हे गाइस, वेलकम टू जनरल साइंस। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। प्लीज़ शो योर सपोर्ट फॉर 1K सब्सक्राइबर एंड प्रेस द बेल आइकन and click all button for latest update. Like and share my videos. Follow me on Instagram and Telegram, links in description. Let's go. Today we are discuss about 25 question out of 500 part 3rd. First question is, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो किसने बताया था? तो ब्रह्मगुप्त ने। प्रश्न 2, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिस कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो रैमफोर्ड ने। किसने दिया था? तो रैमफोर्ड ने। प्रश्न 3, तापयुगम तापमापी यानी थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सीबेक के प्रभाव पर। किस पर आधारित है? तो सीबेक के प्रभाव पर। प्रश्न 4, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? यानी दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का तापमाप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण उत्पामापी द्वारा मापा जाता है। प्रश्न 5, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी के किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण के माध्यम से आती है। प्रश्न 6, अपद्रव्यों को मिलाने का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपद्रव्यों को मिलाने पर गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। प्रश्न 7, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम है 300 के बराबर? तो 27 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 8, ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को। किसको अवशोषित कर सकती है ब्लैक बॉडी? तो केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को। प्रश्न 9, शीत ऋतु में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो साफ मौसम। यानी शीत ऋतु में मौसम किस प्रकार के होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो साफ मौसम पर। प्रश्न 10, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण। किसके कारण घड़े में पानी ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण की वजह से। प्रश्न 11, पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? यानी पेट्रोल से लगने वाली आग को किस प्रकार का अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो झाग वाला। कैसा? झाग वाला। प्रश्न 12, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो मेंडलीव। किसने निर्माण किया? तो मेंडलीव ने। प्रश्न 13, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मोसले ने किया था। किसने किया था? मोसले। प्रश्न 14, किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? यानी किस पर एक आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो परमाणु संख्या पर, यानी एटॉमिक नंबर पर। प्रश्न 15, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कार्नोलाइट। किससे किया जाता है? कार्नोलाइट। प्रश्न 16, ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजरकर तैयार किया जाता है? तो बुझे चूने पर से क्लोरीन। प्रश्न 17, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो लौह है, यानी आयरन। प्रश्न 18, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा
मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? तो विल्सन बीमारी होती है। कौन सी होती है? विल्सन बीमारी। प्रश्न 19, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? यानी पानी के टैंकों में होता है जो उसमें शैवाल लग जाते हैं, उसको नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का। किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट। प्रश्न 20, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? तो जिंक ब्लेंड। किस में किया जाता है? तो जिंक ब्लेंड। प्रश्न 21, ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपादित होती है? तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। प्रश्न 22, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन। प्रश्न 23, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किया जाता है? किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किया जाता है? तो ऑक्सीजन। प्रश्न 24, प्रकाश निवृत्ति संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? प्रकाश निवृत्ति संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ऑक्सीजन। किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा। आखिरी क्वेश्चन आज का, पादप वृद्धि में अनुमापन के साथ किस भारतीय विज्ञानी का नाम जुड़ा है? तो वह है जेसी बोस। किसके साथ जुड़ा है पादप वृद्धि अनुमान में? तो जेसी बोस के साथ। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।